हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम काइंड ऑफ टेबल्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी टेबल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ जो जो जिन आधारों पर क्लासीफाई किया गया टेबल को, तीन बेसिस हैं। एक है अकॉर्डिंग टू पर्पज़। अकॉर्डिंग टू पर्पज़ इसके दो हिस्से हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज, उद्देश्य अनुसार सारणी, इसके दो भाग हैं। एक है जर्नल पर्पज टेबल और स्पेशल पर्पज टेबल। तो पहले हम जर्नल पर्पज टेबल की बात करेंगे। जर्नल पर्पज टेबल, ये सीधी सी बात है, शब्द ही बता रहे हैं कि जर्नल पर्पज टेबल का मतलब है कि वो टेबल जो जर्नल यूज़ के लिए बनाई गई है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता और ना ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है जो कंसीडरेशन में हो। ये केवल टेबल जो है एक डाटा बैंक के रूप में काम करती है। जो भी स्टडी करने वाले होते हैं उनके लिए ये जो टेबल है एक केवल डाटा बैंक, यानी एक भंडार है जहाँ से उसे डाटा प्राप्त हो जाता है। ज़्यादातर इस प्रकार की जो टेबल्स होती हैं, जो जनरल टेबल होती है, वो अटैच की जाती है ऑफिशियल रिपोर्ट्स के साथ। ऑफिशियल रिपोर्ट के साथ जब ये अटैच की जाती है, जैसे हमारे पास सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया होती है, तो उसके साथ इसको अटैच करते हैं। इसीलिए इसको रेफरेंस टेबल यानी संदर्भ सारणी भी कहते हैं। तो जर्नल टेबल जर्नल यूज़ के लिए होती है, एज ए डाटा बैंक इसका यूज़ किया जाता है। इसका स्पेसिफिक पर्पज से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसे रेफरेंस टेबल भी कहते हैं। दूसरी है स्पेशल पर्पज टेबल। स्पेशल पर्पज़ टेबल, ये भी वही नाम बता रहा है कि जो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाई गई हो, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ को माइंड में रखकर जो टेबल बनाई जाती है उसे स्पेशल पर्पज़ टेबल कहते हैं। ये बहुत छोटी टेबल होती है और अपनी प्रॉब्लम तक ही लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता है। और इस टेबल में मोस्टली क्या होता है कि जो एनालाइज करने के बाद रिजल्ट आया है टेबल का, डाटा का जो रिजल्ट आया है उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें मुख्य बात यही है कि ये जर्नल पर्पज़ यानी स्पेसिफिक पर्पज़ को माइंड में रखकर बनाई जाती है और इसकी जो टेबल है वो उसका साइज छोटा होता है, लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? ये लिमिटेड होती है, प्रॉब्लम तक लिमिटेड होती है। और इसमें एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं उसको प्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसे समरी टेबल भी कहते हैं। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, मौलिकता के अनुसार सारणी। मौलिकता के अनुसार सारणी में फिर दो भाग हैं, जिनमें से एक है ओरिजिनल टेबल। ओरिजिनल टेबल का मतलब आप समझ रहे हैं, ओरिजिनल मतलब मूल सारणी है ये, यानी इसमें आंकड़े जो डाटा होता है वो उसी फॉर्म में होता है, उसी मैनर में होता है जिसमें वो कलेक्ट किए गए हैं। मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, जैसे कलेक्ट किए गए थे वैसे ही टेबल में रख दिए गए और उसी को हम ओरिजिनल टेबल कहते हैं। उसमें कोई परसेंटेज नहीं निकाली गई, कोई रेशियो नहीं निकाला गया, कोई चेंजिंग नहीं की गई, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। उसके बाद आता है दूसरा ड्राइव टेबल। ड्राइव टेबल का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न सारणी, यानी इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ड्राइव टेबल में क्या होता है कि जो डाटा है हमारा, जैसे जिस फॉर्म में हमने उसको कलेक्ट किया था उसी फॉर्म में नहीं होता, वो उसमें छेड़छाड़ की जाती है, यानी उसका परसेंटेज निकाला जाता है या उसका रेशो निकाला जाता है और उन्हें निकालने के बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। यानी उसमें से कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके अलग से और दूसरे फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं, ड्राइव टेबल कहते हैं। उसके बाद आता है तीसरी है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, यानी बनावट के अनुसार सारणी। बनावट के अनुसार सारणी दो प्रकार की होती है। बनावट का मतलब है जो उसमें बनावट के अनुसार गुण बांटे गए हैं। तो इसमें दो प्रकार की है, सिंपल या वन वे टेबल और कम्प्लेक्स टेबल। सिंपल और वन वे टेबल हम उस टेबल को कहते हैं। सिंपल और वन वे टेबल वह टेबल होती है जो टेबल डाटा के केवल एक विशेषता को, एक फीचर को दर्शाए, उसे हम सिंपल या वन वे टेबल कहते हैं। यानी इसमें केवल जो हमारा डाटा होता है उसके एक ही करैक्टरिस्टिक को शो किया जाता है, बाकी करैक्टरिस्टिक्स को शो नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ।
जैसे इस टेबल में आप देख रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज और क्लास दे रखी हैं, तो यानी एक ही है, यानी हमें स्टूडेंट्स की क्लास बताई गई हैं, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्लासेस में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो इसमें एक ही करैक्टरिस्टिक्स को शो किया गया है। तो ऐसी टेबल यानी जिसमें एक ही चीज़ को शो किया गया हो, बाकी चीज़ों को नहीं दर्शाया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, वन वे टेबल या सिंपल टेबल कहते हैं। उसके बाद आती है कम्प्लेक्स टेबल। कम्प्लेक्स टेबल अपने आप में 3 प्रकार की है। कम्प्लेक्स टेबल का मतलब होता है जटिल सारणी। जटिल सारणी का मतलब है कि एक ऐसी टेबल जो एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक से अधिक विशेषताओं को दर्शाए, उसे हम कम्प्लेक्स टेबल कहते हैं। अब वो सारणी यानी वो टेबल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रही है, उसी आधार पर उसको फिर 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है, जिनमें से पहला है डबल। पहला है डबल और 2 वे टेबल। दूसरा है टेरिबल टेबल, मैनीफोल्ड। डबल टेबल का मतलब है जिसमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाए गए हों। टेरिबल टेबल का मतलब है जिसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दर्शाए गए हों। और मैनीफोल्ड टेबल का मतलब है जिसमें 3 से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाया गया हो, उसे हम डबल या टेरिबल या मैनीफोल्ड टेबल्स कहते हैं। तो इनको हम एक बार टेबल के माध्यम से देखेंगे कि ये किस तरह से टेबल हैं। अब ये सारणी आप देख रहे हैं, ये जो टेबल है ये डबल या 2 वे टेबल है। इसमें क्या दर्शाया गया है कि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके 2 चीज़ें दर्शाई गई हैं। कौन कौन सी? एक सेक्स और एक क्लास। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, क्लास दी गई हैं आपको, उनमें कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, यानी हमें क्लास और सेक्स दोनों को दर्शाया गया है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको हम डबल या 2 वे टेबल कहते हैं। इसी प्रकार ये है टेरिबल टेबल, यानी इसमें हमें 3 गुण दर्शाए गए हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं ज़रा देखें आप? सेक्स, हैबिटेशन और क्लास। क्लास दर्शाई गई है +1 BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल। इसके बाद बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ में भी रूरल और अर्बन कितने हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमें क्या क्या दर्शाया गया है। क्लास दर्शाई गई है, बॉयज़ दर्शाए गए हैं, गर्ल्स दर्शाए गए, यानी क्लास दर्शाई गई, सेक्स दर्शाया गया, और फिर हैबिटेशन रूरल और अर्बन के बारे में भी हमें दर्शाया गया है। तो ये हो गई आपकी टेरिबल टेबल। उसके बाद आता है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल में आप फिर देखेंगे तो इसमें फिर बढ़ गई चीज़ें। अब इसमें आपको सेक्स भी है, क्लास भी है, हैबिटेशन भी है और मैरिटल स्टेटस भी है। अब इसमें क्लास आपको ये दे रखी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं वो दे रखा है, रूरल और अर्बन के बारे में जानकारी दे रखी है, और मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो इसमें आपको 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए हैं, और ऐसी टेबल को हम मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की सारणियाँ मैंने आपको बताई। पहली है टेबल टू अकॉर्डिंग टू पर्पस, और अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरह से ये उनके भाग मैंने आपको बताए हैं। आज इतना ही। थैंक यू।